मैं अपने विधायक का समर्थन नहीं करता, लेकिन हम मोदी जी के साथ दगा भी नहीं कर सकते। सिपाही तो यहाँ पर सारे बेकार है, लेकिन सेनापति हमारे बहुत बढ़िया है। और हरीश रावत अगर कहते हैं कि अगर सरकार नहीं आई घर पे बैठे, वो घर पे बैठेंगे और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार आएगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने और मोदी सरकार ने उत्तराखंड के लिए एक तो वैक्सीन, सबको वैक्सीन फ्री में लगवाया। धामी जी को या फिर किसी नेता को नहीं देते हैं, मोदी जी को देते हैं वो। तो मोदी जी ही मेन नेता हैं। भाजपा मतलब मोदी जी। सीएम तो वो पहले भी थे, तो पहले क्यों नहीं उनको याद आया विकास का। लेकिन हो सकता है क्योंकि इस बार कंपटीशन में हैं, तो अच्छी बात है अगर विकास करते हैं। सर, हरीश रावत जी का एक बयान आया है कि इस बार प्रचंड बहुमत से हम अपनी सरकार लेकर आ रहे हैं। अगर सरकार आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं घर बैठूंगा। तो क्या लगता है कि घर बैठेंगे या सरकार बना पाएंगे? पहले तो हरीश रावत जी अपने 6 से खुद ही जीत के आ जाए, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है ना। रही सरकार बनाने की बात, तो इस समय जिस तरह से वोटिंग हुई है, तो लगता है कि इस बार मिलीजुली सरकार आएगी। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि मिलीजुली सरकार आनी है और बीजेपी ही सरकार बनाएगी। तो क्या लगता है कि पिछली बार की तरह बीजेपी फिर से 3 मुख्यमंत्री बदलती रह जाएगी? नहीं, इस बार जो उन्होंने चेहरा दिया है धामी जी का, धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आशा करता हूँ आगे भी अच्छे काम करते रहेंगे मुख्यमंत्री की तरह। सर, हरीश रावत जी का एक बयान आया है कि इस बार प्रचंड बहुमत से हम अपनी सरकार बना रहे हैं। अगर मैं सरकार बनाता हूं तो ठीक है, नहीं बनाता तो मैं घर बैठूंगा। तो क्या लगता है आपको कि सरकार बना पाएंगे? और इन्होंने कहा तो अपनी बात पे अमल करें। क्या अमल करना है? मतलब सीएम बनना है? कहा है कि अगर नहीं बने कि मैं घर बैठूंगा तो बैठे। आपको क्या लगता है कि मतलब इस बार सरकार बीजेपी की आएगी? पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी। देखिए जी, विकास तो कौन करा पाएगा कौन नहीं करा पाएगा ये नहीं है। जो कराए हम उस मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहला मुद्दा वैक्सीन का। भारतीय जनता पार्टी रही, वैक्सीन लगी, आज तीसरी डोज लगने वाली है, लग रही है। तो मेरा मानना यही है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट ना रहती भारतीय जनता पार्टी, तो थोड़ी बहुत समस्या जो है दूसरा आदमी नहीं कर पाता। मतलब क्या कांग्रेस होती तो वैक्सीन नहीं लग पाती? ऐसा भी नहीं, कुछ कम होता है ज़्यादा होता मानना है, पर हमें भारतीय जनता पार्टी पे पूर्ण विश्वास है। तो मतलब ये लगता है कि हरीश रावत जी इस बार घर बैठेंगे? भाई उन्होंने कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा। सर, हरीश रावत जी का एक बयान आया है कि इस बार प्रचंड बहुमत से हम अपनी सरकार बना रहे हैं। तो क्या लगता है इनकी सरकार बन पाएगी? ना, पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह है कि इनके जो नेता हैं पार्टी ही बदलते रहते हैं, कोई फिक्स नेता ही नहीं है इनके, है ना। अब मैं नाम नहीं लूँगा, पर समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो अगर ऐसे नेता इनके रहेंगे तो इनका जीतना पॉसिबल नहीं है। इन्हीं का स्कैम किया एक नेता ने, और वो फिर इन्हीं के पार्टी में आ गया और इन्हीं ने फिर उनको रख लिया। उनके बेस पे ये सीएम कैसे बन सकते हैं, आप मुझे खुद बताइए। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी? बीजेपी ही आएगी और आने वाले 10 साल तक बीजेपी ही आएगी। जो उसका पहले का काम है वो भी बहुत अच्छा था और अभी भी जो है वो भी बहुत अच्छा है। वोट हम जो है धामी जी को या फिर किसी नेता को नहीं देते हैं, मोदी जी को देते हैं वो। तो मोदी जी ही मेन नेता हैं। भाजपा मतलब मोदी जी। तो मोदी जी को ही जितने भी लोग हैं, पब्लिक है, उनने मोदी जी को वोट दिया है। बाकी उनकी मर्जी वो किसी को भी बैठाएं, आदेश उन्हीं के होते हैं, बाकी पालन करना है सबको, बस ये है। सर, हरीश रावत जी का एक बयान आया है कि इस बार हम प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बना रहे हैं और अगर सरकार बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो मैं घर बैठूंगा। तो क्या लगता है कि इस बार सीएम का चेहरा हरीश रावत जी होंगे? देखिए, रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत समझदार हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक बना हुआ है पहले से ही कि विधायक दल और हाईकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इस बारे में तो अगर उन्होंने ये बात कही है तो बहुत कुछ सोचा होगा, तभी ये बात कही है उन्होंने। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता नहीं है कि कोई अपने आप को सीएम घोषित कर ले। घोषित तो विधायक दल करेगा या हाईकमान करेगा। क्या लगता है पिछले 5 सालों में विकास देखने को मिला है? विकास अगर देखने को मिलता तो जो हमें बहुमत मिलने जा रहा है 45+, वो शायद हमें ना मिलता। अगर विकास हुआ होता तो लोग इतने परेशान ना होते कि जगह जगह, जैसे हम अपने ही क्षेत्र की बात कर लें, हमारे विधायक जी को कई जगह से भगाया गया है कि आपने इतने सालों में, 5 सालों में हमें शक्ल तक नहीं दिखाई। तो ये सब चीज़ें नहीं होती अगर विकास हुआ होता। अगर एक देखा जाए, अगर इस बार बीजेपी आ जाती है 1%, अगर बीजेपी आती है तो क्या लगेगा कि मतलब जो सीएम का चेहरा है वो पिछली बार की तरह बदलता रह जाएगा या फिर एक ही चेहरे पे फोकस रहेगा? देखिए, बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ा है उत्तराखंड में
3 मुख्यमंत्री देकर, और ऐसी पहली पार्टी है जिसने 3 मुख्यमंत्री बनाए हैं। और इस बात को जनता भली भांति समझती है, इसलिए बहुमत कांग्रेस को दिया है। अब 10 मार्च को ये खुल के सामने आ जाएगा। कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है। सर, चुनाव तो सफलतापूर्वक हो चुके हैं। हाँ जी। अब क्या लगता है कि सरकार कौन बना पाएगा? सरकार पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने और मोदी सरकार ने उत्तराखंड के लिए एक तो वैक्सीन, सबको वैक्सीन फ्री में लगवाया। लोग वैक्सीन लगाने पे भी कंफ्यूज होते थे, लोग के पास पैसे नहीं होते थे। उसके बाद खुद मैंने वैक्सीन लगवाया, 2 वैक्सीन लगवा दिए। तो इसलिए पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार आएगी। और बीजेपी सरकार ने रोड दुरुस्त कर रखा है, चौड़ीकरण कर रखा है और विकास कर रखा है। और इतना भयंकर भारत में कोरोना आ गया, उसमें पूरा फ्री वैक्सीन लगा दिया, इसलिए पूर्ण बहुमत बीजेपी आएगी। ठीक है, तो क्या लगता है कि एक बयान हरीश रावत जी का भी आया है कि हरीश रावत जी ने कहा है कि इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार हम अपनी बना रहे हैं, तो क्या सोचते हैं उस पर? उसके लिए वो पूर्ण बहुमत हरीश रावत जी जो बनेंगे वो अलग बात है, बाकी पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी की आएगी। सर, इस बार हरीश रावत जी ने एक बयान दिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत से हम अपनी सरकार बना रहे हैं। अगर सरकार बनती है तो ठीक है, नहीं तो मैं घर बैठूंगा। तो क्या लगता है कि वो घर बैठेंगे या सीएम बन पाएंगे? नहीं, लग रहा है उनका चांस है इस बार। अगर इतना बड़ा बयान दिया है घर बैठने का, तो मतलब इसका मतलब कुछ बात में दम है और वो बनेंगे सीएम इस बार, लग रहा है उम्मीद है। और क्या लगता है कि सीएम बनने के बाद वो विकास कर पाएंगे या पहले विकास कराए? विकास तो सीएम तो पहले भी थे, लेकिन अगर विकास नहीं करेंगे तो अगली बार दूसरी सरकार। इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में रिपीट नहीं है। यहाँ तो तुरंत चेंज करता है सरकार, करेंगे। मौके उनके पास लास्ट विकल्प है ये कि उनको विकास करना पड़ेगा इस बार, अगर सत्ता में बने रहना है तो। और ये उनका लास्ट चांस भी होगा। सर, हरीश रावत जी का एक बयान आया है कि हम प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बना रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार उनकी सरकार बन पाएगी? बिल्कुल ऐसा है। धर्मपुर क्षेत्र में जो जिस तरह कार्य किया गया है, तो इस एरिया में लगता है कि बन पाएगी जरूर सरकार। क्या लगता है पिछले 5 सालों में विकास नहीं हुआ था? विकास नहीं हुआ, विकास बिल्कुल नहीं हुआ। और धर्मपुर क्षेत्र में तो हमारे एरिया क्लेमेंटन क्षेत्र में तो बिल्कुल विकास नहीं हुआ। हमारे जो विधायक थे चमोली जी, वो तो हमें 5 साल से दिखाई नहीं दिया यहाँ पे। हरीश रावत जी ने एक बयान दिया है कि इस बार पूर्ण बहुमत से हम अपनी सरकार बना रहे हैं, और अगर सरकार बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो हम घर बैठेंगे। तो क्या लगता है कि हरीश रावत जी इस बार सीएम बन पाएंगे? हाँ, लग तो रहा है कि उनको शायद चांस है उनके बनने के, और इस बार उनका लास्ट चांस भी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एज उनका काफ़ी हो गया है। तो हो सकता है उनकी सरकार बन जाए इस बार, मौका है उनका। क्या लगता है कि सीएम बनने के बाद वो विकास कर पाएंगे? सीएम तो वो पहले भी थे, तो पहले क्यों नहीं उनको याद आया विकास का। लेकिन हो सकता है क्योंकि इस बार कंपटीशन में हैं, तो अच्छी बात है अगर विकास करते हैं। अगर देखा जाए तो चाहे कांग्रेस की तरफ से राजकुमार जी हों, चाहे बीजेपी की तरफ से खजान दास जी हों, मेरी इन दोनों से बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं। क्षेत्र राजपुर है, मेरा क्षेत्र राजपुर है और सीट नंबर हमारी 20 पड़ती है। ये क्षेत्र से अभी तक जो भी सिटिंग एमएलए हुए हैं, इन्होंने किसी के लिए भी कुछ काम नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे वो बीजेपी से हो। किसी आपको पिछले 5 सालों में क्या कार्य करे गए? 5 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ, लेकिन विरोध खाली कागजों तक सीमित रह गया, कार्यवाही कुछ नहीं हुई। आप किसी को भी इस क्षेत्र में किसी को भी पकड़ लीजिए और उनसे पूछिए कि आपका विधायक पहले आपको क्या लगता है कि मतलब 5 साल से पहले पिछले 10 सालों की बात करी जाए तो पिछले कार्यकाल में काम हुए गए थे? जो पिछले कार्यकाल में काम हुए थे या होने वाले थे वो वैसे के वैसे ही पड़े रह गए। सरकार बदल गई, लेकिन सोच और रवैया सबका वैसे ही रहा। मतलब इस बार आप आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी देखी आपने, बीजेपी भी देखी, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि मैं नई सरकार देखी जाए। मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगा आम आदमी पार्टी का। समर्थन तो हम अच्छे विधायक चाहते हैं जो कि काम करें। इस क्षेत्र में हमारे पार्षद से लेकर विधायक सब नादारद हैं, सब के सब बेकार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे या आम आदमी पार्टी की तरफ। मेरा वोट अभी भी बीजेपी को ही जाएगा। मैं अपने विधायक का समर्थन नहीं करता, लेकिन हम मोदी जी के साथ दगा भी नहीं कर सकते। हमें अपने सिपाही के साथ, सिपाही तो यहाँ पर सारे बेकार है, लेकिन सेनापति हमारे बहुत बढ़िया मतलब और जनता की तरह आपको भी यही लगता है कि हमारा क्षेत्रीय विधायक ना जीते और
कांग्रेस को सरकार बनाए या बीजेपी बनाए या आम आदमी बनाए? सरकार तो कांग्रेस की बनती नहीं, ये तो पहली बात है, ये तो 100% है। सरकार कांग्रेस की बनेगी भी नहीं और हम चाहते भी नहीं कि कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन सरकार बनेगी बीजेपी की, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि हमने वोट देना है मोदी जी को, क्योंकि मुझे खुद पता है कि जो ये बीजेपी का जो ये सिटिंग में एमएलए है वो बिल्कुल बेकार है।